नमस्कार, मैं कुमार शाह। कोरोना वायरस ने जब से हमारे बीच दस्तक दी है तब से दुनिया इससे डरी हुई है और यूँ कहें कि दुनिया अपनी जगह पर ठप हो गई है। हालांकि अब कुछ दिनों में कुछ गतिमान हुई है, लेकिन हमारे भीतर कोरोना का डर बना हुआ है। हमने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि कभी दुनिया रुक सकती है, एक जगह पर थम कर स्तब्ध रह सकती है। दौड़ती भागती दुनिया घरों में कैद हो सकती है। तमाम महानगर पिन ड्रॉप साइलेंस में तब्दील हो जाएंगे और सड़कें खाली हो जाएंगी। समूचा आकाश पक्षियों से भर जाएगा। शायद कभी नहीं सोचा था, लेकिन यह सच कर दिखाया कोरोना वायरस ने। क्योंकि यह वायरस नया है, इसकी कोई दवाई नहीं है। मरीजों को स्वस्थ करने की दिशा में डॉक्टर्स कोशिशें कर रहे हैं, कामयाब भी हैं और नहीं भी हैं। लेकिन जो भी दवाएं उपलब्ध हैं उन्हीं से काम चलाया जा रहा है। लेकिन पूरी दुनिया वैज्ञानिकों की ओर, शोधकर्ताओं की ओर आस भरी निगाहों से देख रही है कि वो इस लाइलाज बीमारी की कोई दवा खोज निकाले और इस महामारी के दौर में कोई बूटी ला दे तो यह दुनिया धन्य हो जाए। हालांकि आज मैं जिस दावे की बात करूंगा उससे पहले कई देशों ने कोरोना की दवा बनाने का दावा किया है। कितना कारगर हुआ है ये जानने का प्रश्न तो है ही, लेकिन उन दावों से ये आस जरूर बनती है कि शोधकर्ता इस दिशा में लगे हुए तो हैं। लेकिन इस दौर में कोरोना की दवा बना देने का दावा किया है पतंजलि योगपीठ ने, यानी बाबा रामदेव की कंपनी ने। हम इस संबंध में बात करेंगे, पूरी बात करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि मुझे रामदेव के व्यापार से कोई ईर्ष्या नहीं है, न ही पतंजलि से कोई जलन है, भगवे रंग से नफरत नहीं है मुझे, और न ही मुझे दाढ़ी वाले से कोई चिढ़ है। दरअसल ये स्पष्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ के मूल्यांकन को प्रभावित करने के लिए आसपास के कारक बहुत मायने रखते हैं। किस नई चीज़ का सृजन हुआ यह महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, बल्कि उसका निर्माण किसने किया है यह प्राथमिक हो जाता है। यही बाबा रामदेव की दवाई क्रोनिल के साथ हुआ है। इसकी आलोचना ज़्यादातर इस बात से प्रभावित थी कि इसका निर्माण पतंजलि ने किया है और बाबा रामदेव व्यापारी हैं और उसको मोदी सरकार का प्रश्रय है, तो इसकी आलोचना तो बनती ही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यह ठीक बात नहीं है। हालांकि जिस तरह से नाम के पीछे विरोध होता है उसी तरह से समर्थन भी होता है। एक अंधी जमात भी है जो बाबा रामदेव के किसी भी मामले को डिफेंड करने लग जाते हैं। अगर बाबा रामदेव जहर भी बना दे तो वो साष्टांग होकर ग्रहण करने आ जाएंगे। इन पहलुओं से अलग इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम रोशनी डालेंगे। तो आते हैं बाबा रामदेव की दवा पर। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोना वायरस की दवा बनाने का दावा किया है। इस हर्बल दवा का नाम है क्रोनिल और इसे जड़ी बूटियों से बनाने का दावा किया गया है। बाबा रामदेव का दावा है कि दवा को 280 लोगों पर आजमाया गया है। हालांकि अब तक इस दवा के असर को लेकर स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है। जितने लोगों पर आजमाया गया है, क्या यह पर्याप्त संख्या है, यह भी एक प्रश्न है। जिन राजस्थान के संक्रमित मरीजों पर यह ट्रायल किया गया वो कहाँ क्वारंटाइन थे? क्या सरकार से अनुमति ली गई थी? जी नहीं। ऐसे तो है नहीं कि मैं इस गंभीर बीमारी की दवा बनाने का दावा करूं और जो चाहे उन्हीं पर आजमा लूं। तो बाबा रामदेव पर राजस्थान सरकार केस करने जा रही है। राजस्थान सरकार ने कहा है कि इस दवा के ट्रायल की अनुमति नहीं ली गई और जो कि एक फ्रॉड किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि आयुष मंत्रालय के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार बाबा रामदेव को ICMR और राजस्थान सरकार से किसी भी कोरोना की आयुर्वेद दवा की ट्रायल के लिए परमिशन लेनी चाहिए थी, मगर बिना परमिशन के और बिना किसी मापदंड के ट्रायल का दावा किया गया है, जो कि गलत है। रघु शर्मा ने कहा कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और हमारे एक डॉक्टर ने जो मुकदमा किया है उसके तहत भी कार्रवाई करेंगे। उधर नेम्स विश्वविद्यालय जयपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि मैं वहां पर इंचार्ज था और वहां पर किसी भी तरह की कोई दवा की ट्रायल के लिए हमसे इजाज़त नहीं ली गई। हमने कोई ट्रायल होते हुए भी नहीं देखा। वहां पर जितने मरीज हमने भर्ती कराए थे वह बिना लक्षण वाले थे। किसी में बुखार, खांसी या गले की खराश नहीं था। ऐसे सभी मरीज 7 से 10 दिन में ठीक हुए हैं और दूसरी जगह पर ऐसे बिना लक्षण वाले मरीजों को रखा है, वहां भी इतने ही दिन में ठीक हुए हैं। दरअसल पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से आयुष मंत्रालय को बताया गया कि क्लिनिकल ट्रायल जयपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च में किया गया था। दावा किया गया कि उन्होंने हर नियम का पालन किया है। साथ ही आयुर्वेद साइंस सेंट्रल काउंसिल के DG के लूप में रखा गया था। लेकिन सच कुछ और है और आप जानते हैं कि देश के अंदर आजकल झूठ मान्य है। अब एक नई चीज़ आपको बताऊं, बाबा रामदेव के आसपास कैमरे सजा दिए गए।
न जाने कितने ही एंगल से दवाई की पेशकश को दिखा रहे थे। यह टीवी चैनल्स की मजबूरी है। पतंजलि के करोड़ों की विज्ञापन चलते हैं टीवी पर, तो आप समझिए कि न तो वहाँ बाबा रामदेव की दवा और उनके दावों की ये सख्त परख होगी और न ही टीवी चैनलों द्वारा मना किया जाएगा। मोदी जी ने कहा है कि आपदा में अवसर खोजो, तो खोज लिया। बाबा ने दवा बना दी, टीवी चैनलों ने करोड़ों लेकर उसको लॉन्च कर दिया। अब आगे मरीज जाने। एक एक कर आगे की चीज़ें बता रहा हूँ, आप समझिए। बाबा रामदेव ने 23 जून की दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का ऐलान किया कि पतंजलि कोरोना वायरस मरीजों को ठीक करने वाली दवा कोरोनिल दवा बनाने में कामयाब हो गई है। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय को जैसे ही इस बात की खबर मिली, उसने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस दवा के प्रचार पर रोक लगा दी। साथ ही पतंजलि से आवश्यक जानकारी भी मांगी। मंत्रालय ने पतंजलि से यह भी कहा कि इस तरह का प्रचार करना, इस दवाई से कोरोना का 100% इलाज होता है। ड्रग्स एंड मैजिक डेमेजिक आपत्तिजनक विज्ञापन कानून 1954 का उल्लंघन है। बाबा की गोली की दास्तां यही नहीं रुकती है। उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग के लाइसेंसिंग ऑफिसर का कहना है कि पतंजलि के एप्लीकेशन पर हमने लाइसेंस जारी किया। इस एप्लीकेशन में कहीं भी कोरोना वायरस का जिक्र नहीं था। इसमें कहा गया कि हम इम्यूनिटी बढ़ाने, कफ और बुखार की दवा बनाने का लाइसेंस ले रहे हैं। विभाग की ओर से पतंजलि को नोटिस भेज दिया गया है। यानी बाबा जी के पास इस कोरोना की दवा बनाने का लाइसेंस भी नहीं है और जहां पर ट्रायल किया गया उनसे अनुमति भी नहीं ली, आयुष मंत्रालय को जानकारी भी नहीं दी। अब आप बताइए, ऐसे में तो कैसे चलेगा? अब अगर इन तथ्यों को लेकर आलोचना हो तो आप कहें कि आप बाबा रामदेव से नफरत करते हैं, आपको आयुर्वेद से चिढ़ है। नहीं जी, ये तकनीकी पक्ष हैं और इन पर रोशनी डालना ज़रूरी है। चलिए इसको इस तरह समझें, मान लो मैं बाबा कुमार श्याम, मैं घर में एक कुंडी घोटा लेकर बैठ जाऊँ और मैं कोई दवा बना लूँ, अपनी मर्जी से किसी पर आजमा लूँ और फिर बाज़ार में उतार दूँ कि ये 100% कोरोना का इलाज है। अब मैं किसी से अनुमति लूँ, न किसी को जानकारी दूँ, न मेरे पास लाइसेंस हो, तो क्या आप मेरी इस दवा को स्वीकार कर लेंगे? नहीं करेंगे। तो बाबा रामदेव की दवा भी क्यों स्वीकार करें अंधेरे में? ये अंधेरे में कैसे चलेगा सब कुछ? कुछ लोगों का मानना है कि कोरोना का 100% इलाज न सही, दवा लेने से घाटा तो नहीं है। ठीक है भाई, आप लेते रहो, हम तो नहीं रोक रहे। हम तो दावे की बात कर रहे हैं। वो 100% कोरोना के ठीक होने का दावा कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं जो कि बड़बोलापन है, यह सामूहिक दृष्टि से ठीक नहीं है। अब अगर मैं ये कह दूं कि ये लो गुड़, कैंसर ठीक हो जाएगा, और कोई मेरे बचाव में यह कहने लग जाए कि आप गुड़ ले तो लीजिए, आपको घाटा तो नहीं है। ठीक, कैंसर ठीक नहीं होता, घाटा तो नहीं है। तो अगर नुकसान नहीं कर रहा है, हाँ ठीक है, गुड़ अपना असर करेगा, लेकिन गुड़ कैंसर का इलाज तो नहीं है। इसलिए इस दवा को कोरोना का इलाज बताना मैं समझता हूँ कि जल्दी है, जब तक कि मानदंडों पर खरी नहीं उतरती। यही इस समय कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि बाबा रामदेव की दवा व्यर्थ है। ऐसे विकट समय में उन्होंने कोशिश की है, वो सराहनीय है, लेकिन उनका तरीका ऐसा है जो पछता नहीं है। किसी को कोई जानकारी नहीं देना, ये कहाँ की समझदारी है? आपने यदि दुनिया को संजीवनी देने का दावा किया है तो अपने काम में पारदर्शिता बरतें, ये सराहें, तब सराही जाएगी। यदि यह दवा खरी उतरती है हर मानक पर और वास्तव में कोरोना की दवा बनेगी तो भारत के लिए बड़ी बात होगी, आयुर्वेद की स्वीकार्यता बढ़ेगी। अंत में बस मैं यही उम्मीद करता हूं कि यह दवा असरदार निकले। तमाम शोधकर्ता इस बात की पुष्टि करें, जो निश्चित रूप से संकट के समय हम सबों का हित होगा। लेकिन बाबा रामदेव में चतुर व्यापारी हैं जो कुछ भी बेचने का तरीका जानते हैं। अब यह वीडियो देखिए और समझिए कि वो किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ी बनाते हैं। ऐसी करके रखना, ठीक है, और इसको पकड़ के रखो, ठीक है। खूब ताकत लगाना है, मैं थोड़ी सी ताकत लगाऊंगा। देखो, मैं अभी एक अंगुली से भी दबाऊंगा, ऐसे कोई मैं मेंटली कुछ नहीं कर रहा हूं। एक अंगुली से भी दबाऊंगा, कोई भी बाएं हाथ से ही। देखो, अब ये हाथ में पकड़ रखा है ना, तो ये इसमें रेडिएशन है, तो ये हाथ नीचे आ जाएगा। ताकत लगाओ पंडित जी, और ताकत लगाओ, पूरा ताकत लगाओ। ये रेडिएशन वाला मोबाइल पकड़ रखा है ना, तो ताकत लगाने पर भी नीचे आ रहा है। अब इसमें मैं तुलसी पत्र लगा देता हूं, बस इतना सा, इससे इसका रेडिएशन खत्म हो जाता है। अब ये इसके साथ तुलसी पत्र लग गया, ऐसे ही बस आप पकड़ो। अब इसका रेडिएशन खत्म हो गया, इससे अब देखो
अब ऐसे पहले जितना ही ताकत लगाना, ठीक है? अब पूरा ताकत लगा रहा हूं तो भी हाथ नीचे नहीं आ रहा है। या आप घर में जाके कोई भी प्रयोग करके देख लेना। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास एक बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाएगी। यदि आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट करें। सब्सक्राइबर के पास ज्वाइन का बटन है और डिस्क्रिप्शन में पेटीएम का लिंक है, वहाँ जाकर भी आप सदस्यता ले सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।